तो हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक और घोषणा के विषय में। एक और डिक्लेरेशन हम अपने जीवन में करेंगे, क्योंकि बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है ये काम बहुत कठिन है, ये काम बहुत कठिन है, इस काम को मैं अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत टफ है। और हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसा सोचते हैं, किसी काम को देखकर वो सोचते हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारी सामर्थ्य से बाहर है। और वास्तव में है भी। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी सोच समझ से बाहर होते हैं, जिनको करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन होता है, जिनको करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वास्तव में ये सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए मेरे साथ में इस घोषणा को करें कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और जब आप इस बात को कहते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है। हो सकता है आपके सामने एक बड़ी बाधा हो, बड़ी रुकावट हो, लेकिन जब आप इस घोषणा को करते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रभु कर सकता है। मैं तो असमर्थ हूं इस काम को करने में, लेकिन मेरा परमेश्वर इसे संभव कर सकता है। इस असंभव काम को मेरा परमेश्वर संभव कर सकता है। इसलिए इस घोषणा को करें कि मेरे प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मुझसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे प्रभु से सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। न बल से होगा न शक्ति से होगा, आपकी बल से आपकी शक्ति से नहीं होगा, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो उसके लिए सब कुछ संभव है। जब यहोशू के सामने यरीहो की दीवार थी, उसे तोड़ना, उसे पार करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आप जानते हैं वो एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब मूसा के सामने लाल समुद्र था, उनके लिए उसे पार करना नामुमकिन था, असंभव था, लेकिन आप जानते हैं वो एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते थे जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा उन कामों को संभव कर दिखाया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए इस घोषणा को करें, मेरे प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह से प्रभु ने कहा, यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह भी इस बात को कहता है कि प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे लिए सब काम कठिन है, लेकिन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। 27 पद में कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए आप चिंतित ना हों, परेशान ना हों, दुखी ना हों, निराश ना हों। आपके लिए असंभव है, आपको उसे नहीं कर सकते, आपके सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। यदि आपका भरोसा उस पर है, वो आपके लिए असंभव संभव कर दिखाएगा। ये बीमारी आपको बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिसको देखकर, जिसके नाम से बीमारियां कांपती हैं, भागती हैं, दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, तो पहाड़ पिघल जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन को अपने हृदय में बिठा लें कि मेरे प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे लिए कठिन है, लेकिन मेरे प्रभु के लिए कठिन नहीं है। यदि आपका भरोसा उस पर है तो आपके लिए वो असंभव संभव कर दिखाएगा, आपके लिए कठिन कामों को सरल करके दिखा देगा। इसलिए अपने जीवन में इन रुकावटों को, इन बाधाओं को देखकर, इन समस्याओं को देखकर जो आपको असंभव लग रही हैं, निराश ना हों, परेशान ना हों, दुखी ना हों, चिंतित ना हों, बल्कि इस वचन को कहें, मेरे प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है।
वो जंगल में मार्ग बनाना जानता है, वो निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाना जानता है, वो चट्टान से पानी निकालना जानता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ हर शाम हर सुबह जो कि आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, वचन बहुत ही पावरफुल है और सच में वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और मैं आशा करती हूँ कि जब आप इस पूरे महीने 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में हम सब एक साथ शामिल हो रहे हैं, प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ आप बड़े कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे प्रभु हैं खुदावन और आपने हमें चुना है, नाम लेकर बुलाया। इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब के गुनाहों को पिता तूने माफ किया खुदा, हम सबको मौका दिया कि हम तेरे राज्य के नागरिक बने मेरे खुदावन। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हमसे अगापे प्रेम किया है खुदा, हमारी वैल्यू को बढ़ाया है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए कि तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, शाम के समय खुदावन, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह गलती प्रभु हुई है, कोई भी प्रॉब्लम से होकर वो गुजरे खुदावन, तो होने दे पिता। इस समय प्रभु आप उन्हें क्षमा करें और उन्हें प्रभु अपनी उपस्थिति में चलाएं प्रभु, ताकि वो आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनने पाए खुदावन। धन्यवाद। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से दूर करते पिता। धन्यवाद करते आपने दिन भर में खौफ खतरों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचाया प्रभु, और आज की शाम में हम सबको संगति का सहभागी बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। सच मेरे खुदावन ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रभु डिक्लेरेशन है पिता कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे साथ मिलकर आप कहें, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु हर एक सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार, उनके बच्चों के ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ इस सामर्थी वचन को। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुनने वाले हर एक भाई बहन जो आप पर विश्वास करते हैं, वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं प्रभु कि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन की सामर्थ आपके लोगों के जीवन में कार्य करे, उनके अंदर प्रभु इस विश्वास को उत्पन्न करे कि उनके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। धन्यवाद परमेश्वर, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, ये समय के लिए, ये फेलोशिप के लिए पिता जो आज की शाम में तूने हमें दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत से लोग हैं पिता जो ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब उनके लिए प्रभु बहुत सी बातें ऐसी है कि उनके लिए मुश्किल जान पड़ती है, उनके लिए असंभव जान पड़ती है, उनके जीवन में उन्हें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। परंतु आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि असंभव कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा इन भाई बहनों के जीवन में पॉसिबल होने पाए प्रभु जी। जब इन्हें लगता है कि इनके परिवार के लोग नहीं बदल सकते प्रभु, इन्हें लगता है कि इनके बिजनेस में ये आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर ये रुके हुए हैं, या फिर जॉब करने वाले क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे प्रभु जो इन्हें परेशान कर रहे हैं और इन्हें लगता है ये बदल नहीं सकते, परंतु धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थी वचन के लिए कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुदावन आप लोगों के मनों को इनके लिए बदल दे खुदावन, आप इनकी बिगड़ी परिस्थिति को इनके लिए बदल दे खुदावन। और प्रभु जिस प्रकार यरीहो की दीवार प्रभु इजरायलियों के सामने थी प्रभु, तूने उस दीवार को हटा दिया, ये तेरे लिए पॉसिबल था प्रभु। तूने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया प्रभु, ये तेरे लिए पॉसिबल था प्रभु जी। उसी प्रकार आज आपके लोग अपने जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से परमेश्वर ये आपके लिए संभव है। इसी वक्त वो प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो बीमारियां, वो कर्जे, वो निराशाएं, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो डर, वो बुरी बातें निकल कर चली जाएं, बिकॉज प्रभु आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है प्रभु आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है प्रभु। यीशु के नाम से हर एक कर्जा, हर एक बीमारी, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की विरोधी, हर प्रकार का विरोधी और हर प्रकार के
प्रभु जी बाधाएं पैदा करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाएं। आपने प्रभु इनके लिए सब कुछ पॉसिबल कर दिया है खुदावन। प्रभु जब इन्हें लगता है प्रभु कि इनकी एज निकल गई है और अभी मैरिज नहीं हो पाएगा, परंतु आपके लिए पॉसिबल, आप बेस्ट लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को देकर ब्लेस करें खुदावन। संतान की आशीष, काफी लंबा समय हो गया प्रभु, 10-15 साल हो चुके हैं खुदावन, और ये इंतजार कर रहे हैं प्रभु, और इनके मन में ये निराशा है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, परंतु धन्यवाद पिता कि तुझसे हो पाएगा। और तेरा वचन कहता है गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। यीशु के नाम से जो बहनें काफी लंबे समय हो गए, काफी साल बीत चुके हैं खुदावन, हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिता धन्यवाद, आपने इन बहनों को संतान की आशीष दे दी है। हम धन्यवाद करते हैं, हम ये विश्वास करते कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। जब इनके शरीरों में गंभीर से गंभीर रोग है, वो कैंसर है, वो पैरालाइज है, वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां हैं, हर एक रोग जिनसे छुटकारा पाना इनको असंभव लग रहा है, शरीर का अंग प्रभु जिनका पक रहा है पिता परमेश्वर, सड़ रहा है और गल रहा है, यीशु मसीह आपके लिए पॉसिबल है। हर एक बॉडी ऑर्गन्स में परमेश्वर पिता जो गल रहे हैं प्रभु बीमारी के कारण, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, हर एक वो गलने वाला अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का वचन उन भाई बहनों से जिनके शरीर का अंग गल रहा है या फिर सड़ रहा है, इसी वक्त परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर के संभव है, परमेश्वर के लिए संभव है आपके इस अंग को चंगा करना। यीशु धन्यवाद करते कि आपने इस अंग को जो गल रहा है, जो सड़ रहा है, इसी वक्त आपने उन्हें चंगा कर दिया है। उस भाई उस बहन को जिनके शरीर में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। रिसीव करें, अपनी चंगाई को ग्रहण करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक रोग को जो इनके शरीर में है, मैं कमांड करती हूँ, जाओ इसी वक्त। हर एक बीमारी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिनके नेक में प्रभु गांठें बनी हैं, यीशु के नाम से उन गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सिस्ट जो ओवरियन सिस्ट है, यीशु के नाम से इसी वक्त उस सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनकी गांठें बनी है प्रभु, रसोलियां है पिता परमेश्वर, प्रभु जिनके पैरों में परमेश्वर पिता आर्थराइटिस के कारण प्रभु जी सूजन आ गई है पिता, गठिया के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त प्रभु जिनकी चेस्ट में पेन है, इसी वक्त वो पेन यीशु के नाम से हम कमांड करते जाओ यीशु के नाम से। कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, हर प्रकार के रोग को पिता जो इनके शरीर में है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो। पिता जिनके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा पेन है प्रभु, जिनके जॉइंट्स में पेन है, इसी वक्त परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जो वेंटिलेटर आईसीयू में खुदावन, प्रभु चोट लगने के कारण प्रभु जी खुदावन वो इस समय अनकॉन्शियस है खुदा, यीशु मसीह आपके लिए पॉसिबल है उन्हें चंगा करना, उन्हें होश में लाना खुदा। मैं यीशु के नाम से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बेहोशी की हालत में बिस्तर में पड़े हैं खुदा, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वो होश में आए यीशु नासरी के नाम से। वेंटिलेटर आईसीयू से बाहर निकलकर उनका शरीर भला चंगा स्वस्थ हो, और खुदावन वो शरीर जिसे तूने जीवन दिया है तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता। बच्चे प्रभु जी जो पढ़ने में बहुत वीक है खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु उन्हें पढ़ने में स्ट्रॉन्ग करे खुदा, उन्हें इंटेलिजेंट बनाए परमेश्वर पिता। मानसिक रूप से प्रभु जो नौजवान भाई बहन बच्चे जो भी प्रभु मानसिक रूप से कमजोर है खुदावन, उन्हें मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करे खुदावन यीशु मसीह। जो भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, इसी वक्त वो काम करने लगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते क्योंकि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। जिनके जमीन के काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, परमेश्वर के लिए संभव है। यदि आपकी फाइल प्रोसेस को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद। हर एक रुकावटें, बाधाएं, विरोधी यीशु के नाम से दूर हो, क्योंकि खुदावन आप आपके लोगों के पक्ष में हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितने भी भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है, आपके सम्मुख रखा है, धन्यवाद पिता। आपके लिए इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करना संभव है पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है पिता। आप इनके जीवन में कार्य करें और प्रभु आज की रात में पिता हर एक को ब्लेस करें प्रभु, संभाले, ताकि कल का दिन तेरे लोग तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें।
हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं। जितनों ने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करके आप प्रॉस्पर करें प्रभु, आप इन्हें एग्जॉल्ट करें खुदावन। आपके लोगों के पास उनकी कमाई में बरकत हो खुदा, और होने दे वो अपने बच्चों के साथ प्रभु जी उस कमाई का आनंद ले पिता। और जिन्होंने बोया है प्रभु आप उन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।